बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थिति बढ़ती जा रही है और आवाज घटती जा रही है। कुछ कारण है इसका न, उस कारण का भी निवारण है, इसलिए थोड़ा जोर लगाइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धन्य धन्य सद्गुरु सुख दो, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाओ। परम पूज्य परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में साष्टांग सादर समर्पित, सौ में स्थित पूज्य पाद श्री के चरणों में कोटि से नमन। मंचासीन गुरुजन, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, सबों को मेरा हार्दिक नमन है। और पुनः निवेदन है कि एक बार और उच्च स्वर में सद्गुरु महाराज की जय घोष कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम आप भगवान ब्रह्मा और शिव के संवाद को पाठ की कड़ी में श्रवण कर रहे थे। तदुपरांत संत कबीर साहब के वाणी को और परमाराध्य सद्गुरु महाराज की श्रीवाणी को हम लोगों ने श्रवण किया। इस सभी वाणियों का आशय क्या है? सबों की वाणी पढ़ करके क्यों सुनाएगी? किसी एक ही की वाणी पढ़ के सुना देते। सबों की वाणी पढ़ने का आशय यही है कि सबों का विचार क्या है, सबों का विचार मिलता है कि नहीं मिलता। यही तो संत मत है। सभी संतों के विचार को, सदग्रंथों के विचार को और भगवंतों के विचार में सामंजस्य दिखाया जाता है। जैसा कि अभी हम लोग सुने कि योग हीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति यभो, योगो अपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्मात् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुर्दृढ़ं व्यसेत्। अर्थ क्या हुआ कि योग के बिना ज्ञान और ज्ञान के बिना योग मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं। जो मुमुक्षु हैं, जो मोक्ष चाहते हैं, उनको दोनों का अभ्यास करना पड़ेगा, योग का भी और ज्ञान का भी। कैसे? तो दृढ़ता के साथ, शर्त लगा हुआ। जब तक दृढ़ता के साथ इस दोनों को ग्रहण नहीं करेंगे तो मुमुक्षु को मोक्ष नहीं मिलेगा। अब एक समस्या यहाँ खड़ी होती है कि योग किसको कहते हैं। योग की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि ने योग का समास रूप में परिभाषित किया है, चित्त वृत्ति निरोध इति योग। चित्त वृत्ति के निरोध को ही योग कहते। मतलब हम लोगों की चित्त वृत्ति इंद्रियों के घाटों में बिखर गई, उसी को समेटना है, एक करना है, यही योग।
जिस दिन ये धारें सिमट जाएगी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, कोई काम नहीं करेगी। अभी हम लोगों की इंद्रियां काम कर रही है। इंद्रियां क्या है? आंख है, नाक है, मुंह है, कान है, जिह्वा है, त्वचा है, हाथ है, पैर है। चूंकि 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। 4 अंतःकरण की इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 14 इंद्रियां कार्यरत है। चूंकि चेतन की धारा इसमें समाविष्ट है, इसलिए कार्यरत है। जैसे चेतन की धारा सिमटेगी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, कोई काम नहीं करेगी और हम लोगों का ऊर्ध्वगमन हो जाएगा। पिंड से हम लोग ब्रह्मांड की ओर चले जाएंगे। यही तो योग। इसके लिए ज्ञान चाहिए। बिना ज्ञान से योग नहीं होगा। चित्तवृत्ति के निरोध को आप नहीं कर सकते। अभी हम लोग सुन रहे थे, ज्ञान को 4 भागों में बांटा गया। श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। सबसे पहला ज्ञान क्या है? तो श्रवण ज्ञान। सुनिए, सुनने से बात समझ में आती है और जब बात समझ में आ जाए तब उसको कीजिए, जीवन में अपनाइए, निध्यासन कीजिए, तब अनुभव ज्ञान हो। तो कैसे चित्तवृत्ति का निरोध करेंगे, ये ज्ञान पहले सीखना पड़ता है। कौन सिखाएंगे? सिखाने वाले कौन है? गुरु महाराज के श्री शब्दों में है, पढ़िएगा। गुरु बिनु ज्ञान नहीं, गुरु बिनु ध्यान नहीं। गुरु के बिना न ज्ञान होगा न ध्यान होगा। योग में आप सफल नहीं हो सकेंगे, ध्यान भी आपसे नहीं होगा। ध्यान में बहुत चीज मटेरियल लगता है, केवल ध्यान कहने से ध्यान नहीं हो जाता। और जो तरीका हम लोगों का ध्यान का है, इस तरह से सफलता भी नहीं मिलती। इसलिए ध्यानी को इन सब बातों पर विचार करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, तब आप इसमें निष्णात हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। और यह काम भी जीते जी करना पड़ेगा, मरने के बाद तो होता ही नहीं। इसलिए दादू दयाल जी महाराज ने बड़ा अच्छा लिखा है, जीवत छूटे देह गुण, जीवत मुक्ता हो, जीवत काटे कर्म सब मुक्ति कहावे सो। जीवत छूटे देह गुण का मतलब क्या होगा? इस देह में कौन सब गुण है? तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जिसको अंधकार, प्रकाश और शब्द कहा गया है। जीते जिस गुण से जब निकल जाइएगा, छूट जाइएगा, तब मुक्ति मिलेगी। मरने के बाद आज तक किसी को मुक्ति नहीं मिले, शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं है। और परम संत बाबा देवी साहब ने कहने की कृपा की है कि जो ऐसा सोचते हैं कि मरने के बाद मुक्ति हो, तो उधार मुक्ति है, नगद मुक्ति नहीं है। नगद मुक्ति क्या है? नगद सौदा क्या है? कब्र में दाखिल होने के पहले और चिता में जलने से पहले जो मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, वो नगद मुक्ति है। इसके लिए साधन विशेष करना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने पाठ की कड़ी में सुना है, पिंड पाते ने या मुक्ति सा मुक्तिन तो मन्यते, देहे ब्रह्मत्व मायाते जलानां सैंधवंग था, अनन्यतांग यदा याति तदा मुक्ता स उच्यते। अर्थ भी स्पष्ट है।
पिंड पाते मतलब पिंड का पतन होने पर मर जाने पर जो मुक्ति वो मुक्ति नहीं है। तो प्रश्न होगा ना बाबा तब क्या मुक्ति है? ब्रह्मा जी प्रश्न करता है, साधारण लोग नहीं है, और उत्तर देने वाले भी साधारण लोग नहीं है। योगीश्वर, योगी का ईश्वर, योगी का मालिक, जो 28,000 वर्ष तक समाधि में रहे, ये साधारण लोगों की बात है। यहाँ तो 1000 वर्ष, यहाँ तो घंटों भर लोग नहीं बैठ सकते समाधि। वो 88,000 वर्ष तक बैठे रहे समाधि में, और वो उत्तर दे रहे हैं। तो वो साधन विशेष क्या है, इसी को जानना, इसका ज्ञान होना चाहिए। साधारण साधन से मुक्ति नहीं होगी। हम लोग जितना आसान समझते हैं कि शरीर छूट जाएगा, पुत्र अग्निदान कर देगा, श्राद्ध कर्म की क्रिया करा दी जाएगी, भोज भंडारा हो गया मुक्ति, ऐसा नहीं है, होगा भी नहीं। तब आप कहेंगे ये सब बेकार न किया जा रहा है। मुक्ति के लिए तो सचमुच बेकार है। जैसे बोलिए श्री सदगुरु, उसका भी अपना काम है, सबका अपना अपना काम है, क्या कीजिए। वो भी प्रचार में लगा है। अब प्रचार का जो मूल है उसमें हम लोग लगे हुए, इसी के लिए प्रचार किया जा रहा है। आइए वहाँ सत्संग होगा, सत्संग में बैठ करके सुनिए और समझिए। बड़ा मुश्किल है सुनना और समझना। वर्षों से हम आप सुनते रहे हैं, लेकिन परिवर्तन है कुछ हो? अपने हृदय पर हाथ रखिए, बोलिएगा, हमने कुछ कहेंगे परिवर्तन है? यदि है तो कह दीजिए, हमको भी तसल्ली हो। कारण क्या है परिवर्तन नहीं है? सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन हो क्यों नहीं रहा? कहीं तो कहीं भूल होगी ना। इसी भूल को खत्म करना। जब तक भूल खत्म नहीं होगी तब हम लोगों को लाभ नहीं होगा। इसीलिए संत महात्मा लोग सृष्टि के आदि काल से ही समझाने का प्रयास किए। अब फिर भी अब तक बहुत लोग नहीं समझ पाए। कितनी आबादी हम लोगों की, कितने लोग इस ज्ञान को जानते हैं, कितने लोग इसको जीवन में उतारे, मिला के देख लीजिए तो। चूंकि सुनते हैं, यदा कदा मौका लगता है, सुनने के ढंग से नहीं सुनते। जब पहली ज्ञान में फेल है तो दूसरे ज्ञान में सफलता मिलेगी आपको?